600 से लेके 3500 तक लोन देते थे, धमकियां देते थे कस्टमर मोस्टली। ऑनलाइन कर्जा ऐप के जरिए खवातीन और मर्दों की तस्वीर हैक करके और एडिट करके ब्लैकमेल करने वाला गिरोह पकड़ा गया। म्यूट पिक्चर लेते तो अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम ये आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। ये मुल्जिमान मजबूर अफराद को कितना कर्जा देते, फिर कैसे ब्लैकमेल करते थे, जानिए मजीद तफसीलात इस वीडियो से। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। क्या नाम है आपका? बस वासिफ। कब से ये सारा चल रहा था और किस तरह लोगों को लोन देते थे, कितना लोन देते थे, कब वापस करना होता था? 600 से लेके 3500 तक लोन देते थे और 8 दिन का टाइम होता था। पे टाइम 8 दिन होता था। तो जो नहीं देता था 8 दिन बाद तो उस कस्टमर को रिमाइंड मैसेज करते थे, सर आपकी सारी फैमिली डिटेल्स हैं, लोन पे कर रहे हैं। उनकी एजेंट्स उनकी पिक्चर्स वगैरह को वो करके या एडिट करके उनकी फैमिली वगैरह में भेजने की धमकियां देते थे। कस्टमर मोस्टली डर के या तो पे कर जाते थे या फिर ब्लॉक कर जाते थे। आप उस कॉल सेंटर में क्या काम करते थे? एज ए मैनेजर मैनेजर। कब ज्वाइन किया उसको? 6 महीने पहले। कहाँ बनाया हुआ है? मॉडल टाउन लिंक रोड। ये भी बताओ कि और भी इसमें लोग हैं, ये इसका राब्ता किससे होता था? किसी बाहर किसी कंट्री से ये मुंसलिक था या फिर पाकिस्तान में ही सर्विस प्रोवाइड करता था? इंडिया से मुंसलिक था, इंडिया से, और हमारा चाइनीज़ से रब्ता था। पाकिस्तान में हमारा कोई लिंक नहीं था। तो आप लोगों का चाइनीज़ और इंडियन से राब्ता था। जी। ये पाकिस्तान में जो लोन लेते थे 600 से 3500 तक का, ये कौन लोग थे? किस तरह लोन अप्लाई करते थे? कितने दिन में इनको मिलता था या मोबाइल ऐप के ज़रिए से ट्रांसफ़र होता था, कैश लेके जाते थे? एप्लीकेशन के थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है सबको, मतलब वो अपना अकाउंट नंबर दे देते हैं, उसमें ट्रांसफ़र होता है। आपकी अपनी तनख्वाह कितनी है? 60,000। 60,000 रुपये। जी। कौन देता था? चाइनीज़ ही। चाइनीज़ देते थे। वो आते थे कॉल सेंटर में? नहीं, वो हमारे जैस का CCPS वगैरह में ट्रांसफ़र करते थे। अच्छा, वो उन लोगों को पता है कि आप लोग किस तरह लोगों की जो है नंगी तस्वीर उनको बनाकर भेजते थे और ब्लैकमेल करते थे? उनके पास जैसे ही रिपोर्ट जाती थी, मतलब जो कस्टमर रिपोर्ट करता था उनके पोर्टल पे, तो वो हमें तस्वीर भेजते थे, हम आगे वो कस्टमर एम्प्लॉय को टर्मिनेट करते थे। क्या करता था कस्टमर उनको मेल? मतलब कि मेरे साथ ये इन्होंने कि ये मैसेज में थ्रेड दिया उन्होंने मुझे, व्हाट्सएप करके चैट रिकॉर्ड भेजता था कस्टमर। तो उन्होंने आपको कभी कुछ नहीं कहा? वो कहते थे, वो आगे हमें भेजते थे डिटेल्स और हम आगे कस्टमर एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देते थे। एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर देते थे? जी। तो ये सब करता कौन था? आप तीनों ये काम करते थे? एडिटिंग कौन करता था? एजेंट, तीसरे नंबर पे जो एजेंट है। आपका काम सिर्फ क्या होता था वहाँ पे? मैनेजिंग करना? हायरिंग, फायरिंग, सैलरीज, अटेंडेंस। तो इसका मतलब आपको पता था कि आप तीनों को कि लोग जो हैं जिस तरह जिनको हायर किया जाता है उनको फिर बिला वजह फायर कर दिया जाता है इस बेस के ऊपर, और कर आप लोग रहे थे? वो जो एजेंट करता था उसको हर टर्मिनेट किया, मतलब एजेंट का हर एजेंट का अपना पोर्टल होता है, मतलब ये एक अकाउंट नहीं पे करते तो आप लोग थे तीनों? नहीं, वो 3rd नंबर पे एजेंट करता था थ्रेड। तो जो निकाले जाते तो बेचारे बेगुनाह निकाले जाते थे? नहीं, वो करते थे, उन्हीं की रिपोर्ट्स आती थी तो उनको टर्मिनेट करते थे, मतलब पहले जो टर्मिनेट किए हमने एजेंट्स। क्या नाम है आपका? अली असगर। अली असगर। जी अली असगर, किस नाम से ऐप बनाई हुई थी? सर, इजी गो। इजी गो। जी। कितना अर्सा पहले आपने ये कॉल सेंटर ज्वाइन किया? 2 मंथ हुए हैं सर, 2 मंथ। 2 महीने? जी सर। क्या काम करते थे आप भी? इसी तरह खवातीन की, मर्दों की जो तस्वीरें थी उनकी एडिटिंग करके उनको भेज के ब्लैकमेल करते थे? सर, मैं कस्टमर्स को कॉल वगैरह करता था कि आपने लोन लिया हुआ है, हमारी एप्लीकेशन से लोन पे कर दे। मोस्टली कस्टमर्स ऐप से खुद ही जाके लोन पे कर देते थे। जो कस्टमर लोन नहीं था पे करता, देन मैं अपने साथ वाले साथी को कहता था कि यार ये कस्टमर लोन नहीं पे कर रहा, देन ये भाई उनको डील करते थे, उनको यानी कि फ़ोटोज़ वगैरह उन्हें कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करना, ये करते थे। अच्छा, तस्वीरें एडिटिंग का काम इस तीसरे वाले का था? जी सर। और जब आप किसी को फ़ोन करते थे कि आपका 8 दिन पूरा हो गया है और जो आपने लोन लिया था वो वापस करें, अगर वो मना करता था कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो फिर क्या करते थे आप? सर, उसमें ये होता है कि कस्टमर्स के पास ऑप्शन होता है अपना लोन एक्सटेंड करने के लिए। मोस्टली लोन एक्सटेंड कर देते हैं। कुछ को जो कस्टमर कहे कि जी मैंने लोन लेके, वो कहते थे कि जी इन्होंने कौन सा आना है हमारे पीछे, ये वो। इस तरह जो कस्टमर्स लोन नहीं थे पे करते, उन्हें ये साथ वाला भाई फ़ोटोज़ वगैरह भेजता था। कितना लोन देते थे और अगर जो नहीं पे करता था उसके ऊपर कितना जुर्माना होता था? सर, 600 से लेके 3,500 तक का लोन देते थे। यानी कि 3500 तक का। जी। जुर्माना कितना अदा करना पड़ता था उसको जब वो लेट होता था?
यानी कि 2500 उसको ट्रांसफ़र हुआ है, ऊपर 1000 रुपया उसको जुर्माना और होता अगर है। 3500 हुआ ट्रांसफ़र? तो उस पे कह लें कि आप मोस्टली वो उसके यहाँ जो पोर्टल में से डिडक्ट होते थे, हमें श्योर नहीं है। ये चीज़ श्योर है कि जो 3500 का लोन होता था उस पर उसका 1000 रुपीज़ डिडक्ट होते थे। कितनी तनख्वाह थी तुम्हारी? 25,000। 25,000 रुपये। जी सर। क्या नाम है? साहिल। साहिल, ये बताओ कि किस तरह एडिटिंग करते थे? सर मुझे 3 महीने तो हुए जॉब करते हुए, और मैं इनके पास गया था जॉब के लिए। मैं कॉल रिमाइंडर था, उनको कॉल करके बोलता है कि सर अपनी एप्लीकेशन में जाके अपनी पेमेंट करें। और कुछ कस्टमर ऐसे होते थे जो पेमेंट कर देते थे, और कुछ कस्टमर ऐसे होते थे जो पेमेंट नहीं थे करते। ये किस तरह तब्दील करते थे बंदों की तस्वीर और ख़वातीन की? इनमें मेल भी लोन लेते थे और फीमेल भी लोन लेती थी, और हम इनको गूगल से जाके पिक्चर लेते थे, म्यूट पिक्चर लेते थे, और इनका फेस एडिट करके इनके लगा कर उनको सेंड करते थे कि सर अगर मैम अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम ये आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। ये कौन कहता था कि उनकी तस्वीर जो है ना, नंगी तस्वीर, उनको भेजो और फिर उनसे कहो कि हम वायरल कर देंगे? कौन कहता था? ये असगर अली मुझे सेंड करते थे, और मुझे जॉब की वजह से बोलते थे कि अगर मैं रिकवरी नहीं दूंगा तो मुझे जॉब से फायर कर देंगे। कौन कहता था? ये जो बीच वाला खड़ा हुआ है? जी सर। अच्छा, जी। तो फिर आप ये करते थे? जी सर। कितनी तनख्वाह थी? सर 25,000। 25,000 के पीछे इतना गंदा काम कर रहे थे? जी सर। नहीं जी सर, क्या ये ठीक कर रहे थे? शर्मिंदगी नहीं हो रही? उस टाइम शर्म नहीं आती थी? सर गलती हो गई, सॉरी सर, माफ़ कर दें। तो जब ख़वातीन की आप नंगी तस्वीरें उनको भेजते थे और कहते थे कि जी हम वायरल कर देंगे, फिर उनका क्या रिएक्शन आता था? सर वो कुछ कस्टमर ऐसे होते थे कि ब्लैकमेल होकर पेमेंट कर देते थे, और कुछ कस्टमर ऐसे होते थे वो ब्लॉक कर देते थे। अच्छा, ब्लॉक कर देते थे, फिर उनका नंबर नहीं ट्रेस होता था कि किस तरह उनसे रब्ता होता था, क्या करते थे, या किसी की वायरल भी होती थी तस्वीरें? हमारा सर आउट ऑफ कंट्री है ये एप्लीकेशन, मतलब लोन है, इंडिया में इन्होंने लोन दिया हुआ है, तो जैसे ही वो ब्लॉक करते थे फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था होता। कोई और ऑप्शन नहीं होता था? नो सर, क्योंकि अगर जिसने पेमेंट करनी होती है वो एक टाइम में पेमेंट करता है, और जिसने पेमेंट नहीं करनी उनको ब्लैकमेल भी कर ले वो पेमेंट नहीं थे करते। तो कितना एम्प्लॉय काम करता है कॉल सेंटर में? सर ये पहले तो 10-15 लोग थे, उसके बाद हम कम हो गए, 3। 3 रह गए बस? जी। तो सबको निकाल दिया इसी वजह से कि वो जो नंगी तस्वीर हैं वो एडिट करके लोगों को नहीं भेज रहे थे, ऐसे ही है? जी सर, या भेजते थे? मतलब उनके पास रिकवरी नहीं थी होती। रिकवरी नहीं होती? जी। राशिद अमीन भट्ट मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये बताइएगा पुलिस को कैसे पता चला कि ख़वातीन को ब्लैकमेल कर रहे हैं उनकी जो तस्वीरें हैं उसके ज़रिए से? ये हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कोई रॉबरी के सिलसिले में कि ये गैंग है जो रॉबरीज वगैरह कर रहा है। वो उस चीज़ को हमने मैच्योर किया, उस पर काम किया। हमने जब इन लड़कों को पकड़ा, इनके पास से जो चीज़ें बरामद हुई उनमें कोई लैपटॉप्स, टेलीफोन्स वगैरह थे। जब हमने अपना जो 392 का केस था उसको जब हमने सॉर्ट आउट किया तो वो तो क्लियर हो गया। उसके साथ कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई कि जिसमें ये इन्होंने एक कोई लोन कंपनी छोटी सी बनाई हुई थी, उसमें ये लोगों को लोन देते थे, उनके फैमिली ट्रीज वगैरह उनका रिकॉर्ड इनके पास आ जाता था, ऐप बनाई हुई थी, उससे ये उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट जो थे ना वो हासिल करते थे। जब ये कॉन्टैक्ट लिस्ट हासिल कर लेते थे उसके बाद ये उसमें से बच्चियों के और लड़कों के या औरतों के नंबर्स जो थे वो उनको कलेक्ट करने के बाद उनके वो फेसबुक से या व्हाट्सएप से उनकी जो डीपी वगैरह हैं उसको ये देख के ये उसको एक रिकॉर्ड में रख लेते थे, और इन लोगों से जो टाइम था उससे पहले ही लोन की वापसी का मुतालबा करते थे। अगर कुछ लोग इसमें डिले करते थे, ये उनकी बच्चियों की और औरतों की और बंदों की, लड़कों की तस्वीरें जो वो एडिट करके उनको नेकेड की शक्ल में ये फिर उनको ब्लैकमेल करते थे, उनको भिजवाते थे या उनको उनसे फिर पैसों की डिमांड मज़ीद करते थे। ये चीज़ें अभी आज हमारे सामने आई हैं, जब इनको आज गिरफ्तार किया है। अभी उस पर हम इंशाल्लाह सारा काम कर रहे हैं, अपना जो हमारे रिलेटेड काम है हम वो भी कर रहे हैं, और इसका जो मज़ीद हम टेकअप कर रहे हैं कि अगर
ये चीज़ जो है ये जिस फोरम पे भी जानी होगी हम इंशाल्लाह इसको वहाँ पे डाइवर्ट कर, जो इन लोगों ने किया है इंशाल्लाह कानून के मुताबिक हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और इनको कैफरे किरदार इस गैंग में 3 लोग ही हैं या और भी हैं? एक आधा बंदा और है जो हमें रिक्वायर्ड है, वो हम इंशाल्लाह टीम हमने बना दी है, वो उस पर वर्क कर रही है, जल्द उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे तो बहुत फिर मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी।